तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुमार गौरव और संजीव द्विवेदी लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार गौरव, देखिए एक साथ 141 सांसदों को निलंबित किया गया है। याद होगा आपको कि इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबित नहीं किया गया और यही वजह है विपक्ष लगातार हंगामा कर रही है। क्या कुछ चल रहा है सदन के बाहर? देखिए, जाहिर तौर पे जो पिछला रिकॉर्ड है वो 15 मार्च 1989 का है, जिसमें 63 यानी 63 सांसद एक दिन में सदन से निलंबित किए गए थे। और ये तमाम पिछले 2 दिन में ये तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए आज 141 सांसद लोकसभा और राज्यसभा का मिला ले तो इस सत्र में सस्पेंड किए जा चुके हैं, जिसमें से 14-15 सांसद ऐसे हैं, बाकियों का तो इस सत्र के आखिरी दिन तक के लिए सस्पेंशन है, लेकिन 14-15 सांसद ऐसे हैं जिनका मामला जो है वो प्रिविलेज कमेटी को भेजा गया है और जिसकी रिपोर्ट लगभग 3 महीने में आएगी। तो एक तरह से वो जो 13-14 सांसद हैं उनको अब नई लोकसभा में ही फिर से सदन में आने का मौका मिलेगा अगर वो चुनाव जीत कर आते हैं। जाहिर तौर पे सरकार ने एक लाइन जो तय की है, कम से कम उनके सस्पेंशन से ये दिखता है कि सदन के अंदर नियम कानून बना कर रखना होगा। जो पार्टी की बैठक होती है, जो सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें सभी दल स्पीकर के साथ इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि सदन में शांति से काम होगा, सभी मुद्दों पे चर्चा होगी और प्ले कार्ड वगैरह लेकर और अपनी सीट छोड़कर दूसरी जगह जाकर हंगामा नहीं करेंगे। तो विपक्ष हालांकि इससे इतर बात कर रहा है, वो बोल रहा है कि लोकतंत्र का गला घोटने की सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार की और खासकर स्पीकर की लाइन है कि सदन में अगर अमर्यादित बिहेवियर करेंगे तो आपको सस्पेंड होना पड़ेगा। कम से कम कल और आज दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में जो सस्पेंशन का दौर है उसको देखकर यही लगता है कि सभापति, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के स्पीकर और सरकार की तरफ से ये साफ तय है कि अगर आप जो लाइन तय है, बेल में नहीं जाना है, अपनी सीट पे से जो बात कहनी है वो कहनी है, उससे आगे नहीं जाना है, हंगामा नहीं मचाना है। अगर इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, भले ही अपनी बात रखने के लिए ही क्यों न सही, आप हंगामा करते हैं, तेज आवाज़ में बात करते हैं, तो आपको सस्पेंड होना पड़ेगा। ये लाइन सरकार की तरफ से है, स्पीकर की तरफ से है और जाहिर तौर पे उसी का नतीजा है कि आज 141 सांसद बाहर हैं। आज सुबह गांधी प्रतिमा और मकर द्वार पे लगातार प्रोटेस्ट का दौर चल रहा था, वहाँ 92 की संख्या थी। अब आज 49 जो सस्पेंड हुए लोकसभा से, उसको लेकर अब संख्या 141 हो गई है। और ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि जब राज्यसभा की कार्यवाही फिर होगी, कहीं ऐसा ना हो कि राज्यसभा से भी 20-40 नाम और जुड़ जाएं, तो ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो एक लाइन तय है सरकार की तरफ से। हालांकि जाहिर तौर पे विपक्ष को इससे आपत्ति होगी और लोकतंत्र में सदन के अंदर बोलने का उनका भी अधिकार है, लेकिन उनका आरोप यही है कि संसद में जो इंट्रूडर आया, जो घुसपैठ हुई 13 तारीख को, उस पर गृह मंत्री ने जवाब क्यों नहीं दिया। दूसरी बात कि उस मुद्दे पे जब सवाल संसद में सांसदों ने, विपक्ष के सांसदों ने हंगामा किया तो फिर उनको सस्पेंड क्यों किया गया। ये 2 लाइन थी, इसी दोनों लाइन पे हंगामा बढ़ा। कुछ सांसद वेल तक भी आए, कुछ अपनी सीट से हंगामा करते रहे, हंगामे का माहौल हुआ। उसके बाद ये सस्पेंशन का दौर शुरू हुआ। जब ये कहा गया कि इतनी बड़ी संख्या में सांसद आज तक सस्पेंड नहीं हुए थे, तो जो चेयर पे उस वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर राजेंद्र अग्रवाल थे, जो कि मेरठ से बीजेपी के सांसद भी हैं और लोकसभा में प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब स्पीकर नहीं होते तो वो भी बैठते हैं चेयर पे, उन्होंने कहा कि इस तरह का बिल्कुल, देखिए विपक्ष का अपना दलील है और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष अपना। लेकिन सवाल ये उठता है कि विपक्ष अब इस मुद्दे को लेकर सरकार को लगातार घेर रही है। हमारे साथ संजीव त्रिवेदी भी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप इंटरैक्ट भी कर रहे थे, कई सांसद तो ऐसे भी जिन्हें लंबित किया गया वो नहीं थे जब सदन चल रहा था। इसे लेकर विपक्ष का यह साफ तौर पर कहना है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से यह भी बयान आया कि देखिए आगे भी ना हम डरेंगे, हम सवाल पूछेंगे। देखिए, जिस तरह से स्पीकर का चयन होता है और उसके बाद जिस तरह से विषयों को चुना जाता है कि किन किन विषयों पर चर्चा होनी है या फिर जो विधायी कार्य होते हैं, इन सभी कार्यों में जो सरकार की जो प्राथमिकता होती है और सरकार का जो वजन होता है वो विपक्ष से ज्यादा होता है। ये हमारे भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संसद की यही परंपरा है। जाहिर है कि इसमें अगर कार्रवाई करना चाहेगी सरकार या स्पीकर साहब, तो फिर विपक्ष बहुत ज्यादा उसके पास बचने का तरीका नहीं होता है। और ऐसा लगता है कि स्पीकर साहब ने और सभापति महोदय ने कोई भी छोटी से छोटी गलती को भी नोट किया है और उसके बाद इस तरह की सजा दी गई है। अब दिक्कत यह है कि अपनी बात कहते हैं
तो हमें बाहर कर दिया जाता है। ये लाइन लेकर के ही विपक्ष बार बार सामने आ रहा है। उसका ये कहना है कि हमारे पास अगर कहने के लिए कोई एवेन्यू नहीं है तो हम करेंगे क्या। पर ये देखिए एक ऐसे दिन हो रहा है जब इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है और विपक्ष जो कि कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव में थोड़ा छिन्न भिन्न हो गया था, अलग एक दूसरे से हो गया था, आज इस मुद्दे पर जिसमें कि सदन से उन्हें बाहर कर दिया गया है, एक हो गया है और इंडिया गठबंधन की बैठक को जाहिर है कि इसमें कोई मिलजुल करके फैसला लेने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि सभी पूरे विपक्ष को अब लगने लगा है कि ये उनके अस्तित्व का सवाल है। बिल्कुल, और हो सकता है जब आज बैठक होगी इसे लेकर भी एक रणनीति बनाई जाएगी और विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर आप देख रहे हैं एकजुट हो चुकी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।